कल्पना कीजिए कि एक दंपत्ति अपने दो छोटे बच्चों के साथ गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनकी कार 250 फुट ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाती है। उस पल में आपको कैसा महसूस होगा? बहुत परेशान, है ना? ठीक यही स्थिति 2023 में अमेरिका में हुई थी। याद रखिए, यह घटना 2023 में हुई थी। 7 जुलाई 2026 को कैलिफोर्निया की एक अदालत ने फैसला सुनाया और भारतीय मूल के डॉक्टर के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए, जिसकी कार एक चट्टान से नीचे गिर गई थी। वो गाड़ी चला रहे थे और दुर्घटना में सभी के बच जाने के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जानिए क्या हुआ था। 2 जनवरी 2023 को 45 वर्षीय डॉक्टर धर्मेश पटेल, कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय मूल के एक रेडियोलॉजिस्ट, पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर अपनी टेस्ला कार चला रहे थे। उनकी पत्नी नेहा पटेल और उनके दो बच्चे, जिनकी उम्र 7 और 4 साल है, कार में मौजूद थे। अचानक कार सड़क से उतर गई और डेविल्स स्लाइड पर स्थित चट्टानी पहाड़ से नीचे गिर गई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जीवित बचना असंभव लग रहा था। हालांकि सभी लोग बच गए। बचाव दल घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और खड़ी चट्टान से नीचे उतरकर परिवार को बचाया। परिवार के चारों सदस्य बच गए, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आईं। चमत्कारिक रूप से वे 250 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शुरू में सभी ने इसे एक दुर्घटना समझा, हालांकि पुलिस ने बाद में दावा किया कि यह दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर पटेल ने जानबूझकर कार को चट्टान से नीचे गिरा दिया था। डॉक्टर पटेल को गिरफ्तार कर उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। उन्होंने कथित तौर पर जानबूझकर कार को चट्टान से नीचे गिराकर अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार एक सफल डॉक्टर, डॉक्टर पटेल गंभीर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जिसमें साइकोटिक लक्षण भी होते हैं। पटेल को अदालत की कड़ी निगरानी में मनोरोग उपचार और परामर्श के लिए भेजा गया था। उन्हें गंभीर मनोविकार संबंधी भ्रम होने लगे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके बच्चों का अपहरण कर लिया जाएगा। कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन उसे इस बात पर पूरा यकीन था। उन्हें इस बात का भी डर था कि अपहरण के बाद उनके बच्चों की यौन शोषण के लिए तस्करी की जाएगी। उनका बचाव करने के इरादे से उसने कथित तौर पर अपने परिवार को चट्टान से नीचे धकेल दिया। 2024 में अदालत ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के बजाय कैलिफोर्निया के मेंटल हेल्थ डाइवर्जन प्रोग्राम में प्रवेश करने की अनुमति दी। दो साल तक दवा और परामर्श के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। उनकी पत्नी ने शुरू में कहा था कि उन्होंने जानबूझकर गाड़ी को चट्टान से नीचे गिरा दिया था। बाद में उन्होंने अदालत को बताया कि उसने उन्हें माफ कर दिया है और वो चाहती है कि उनका परिवार एक साथ इस दुख से उबर जाए। अदालत ने उनके मामले और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा की। उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वो अब डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 7 जुलाई 2026 को न्यायाधीश ने कैलिफोर्निया कानून के तहत सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया।
कई लोग हैरान रह गए। पटेल एक वरिष्ठ डॉक्टर थे जो गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। अगर उनके परिवार की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? सौभाग्यवश किसी की मृत्यु नहीं हुई, फिर भी उसे जेल जाना चाहिए था। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि गंभीर मानसिक बीमारी का इलाज चिकित्सा देखभाल से किया जाना चाहिए, न कि कारावास से। उनका कहना है कि उन्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और ठीक होने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने असहमति जताते हुए कहा कि उसे जेल में ही रहना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी भी अलग अलग राय बनी हुई है। अगर उनकी पत्नी ने उन्हें माफ कर दिया है तो ये उनका फैसला है। यह आसान नहीं है। परिवार को इस सदमे का सामना जीवन भर करना पड़ेगा।